अखिलेश यादव का कहना है, जो उन्नाव की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, कि 4 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है, जिस सपा नेता का जिक्र हो रहा है, और पुलिस आखिर कहां थी, इतना समय क्यों लग गया जो मेन आरोपी है उसको पकड़ने के लिए। वो कहने कार्रवाई कीजिए आप। देखिए, पहले ना सुनवाई होती थी ना कार्रवाई। समाजवादी पार्टी सरकार में ना सुनवाई थी ना कार्रवाई। आज अखिलेश जी इस लायक तो है नहीं कि कार्रवाई करें। सुनवाई तो कर सकते थे। एक गरीब माँ अखिलेश जी से मिलने आई थी, 1 मिनट का समय नहीं निकाला। 1 मिनट सुन लिया होता तो एक माँ की बेटी बच गई होती। अपने नेता को फोन करके कहा होता कि इसकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन सुना नहीं, कार्रवाई, फरियाद नहीं सुनी जी। जो नेता आज सुनने के लिए तैयार नहीं है वो कल क्या सुनेगा। उन्होंने ना जिम्मेदारी पहले कभी निभाई, ना आज निभाएंगे। ना पुत्र की जिम्मेदारी निभाई, ना जिम्मेदारी निभाई मुख्यमंत्री की, ना परिवार की जिम्मेदारी निभाई, और नैतिक जिम्मेदारी तो दूर की बात है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आ जाती हूँ, क्योंकि पहले दौर का मतदान हो चुका है और दूसरे दौर के लिए सब लोग, आप लोग भी लगातार लगे हुए हैं। दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है, खासतौर से सहारनपुर या देवबंद वाले उस पूरे के पूरे बेल्ट की हम बात कर लें, रामपुर ले लें या फिर दूसरे जो हिस्से हैं। आपको लग रहा है कि पहले चरण का मुद्दा कुछ और था और दूसरे चरण में आते आते अब मुद्दा कुछ और हो चुका है? मुझे लगता है मीडिया मुस्लिम को अलग रख के देखती है, और ऐसे ही कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और मैं इसलिए बड़ा गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, हम सत्ता में आए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। हमने 43 लाख घर बनाए, ये नहीं देखा गरीब को दिया, अमीर को या मुसलमान को दिया, हिंदू को दिया। पक्के मकान दिए, बिजली के कनेक्शन दिए, मुफ्त में इलाज दिया 5 लाख रुपए का, मुफ्त में 2 बार महीने का राशन भी दिया, हर घर को नल से जल देने के काम की शुरुआत भी की। ना हिंदू को अलग देखा, ना मुसलमान को, जो जरूरतमंद था उसको देने का काम किया है। नौकरी भी दी तो बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार देने का हमने काम किया। बयान आपके नेताओं के इस तरह के आ जाते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को चाहिए ही नहीं। और अभी हिजाब मामले पर भी देश भर में जहां बाकी पार्टियां एक जगह नजर आ रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की लाइन उससे बिल्कुल इतर और अलग है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं चित्रा जी, आपने सवाल पूछा। हिजाब का प्रयोग किया जा रहा है, पहले सीए का प्रयोग किया गया, एनआरसी का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 370-35A का प्रयोग किया गया, राफेल का प्रयोग, ऐसे अलग अलग प्रयोग हर चुनाव में किए गए। 2014 के बाद कभी विपक्ष के लोग हजम ही नहीं कर पाए मोदी जी की लोकप्रियता को हजम ही नहीं कर पाए। इसलिए इस तरह के मुद्दे चुनते हैं जिससे तुष्टीकरण की राजनीति की बू आती है। इन लोगों ने बांटो और राज करो की राजनीति के साथ काम किया। गरीब के नाम पर वोट पाते थे, मुस्लिम के नाम पर वोट पाते थे, लेकिन परिवार के लिए करते थे, ना कभी मुसलमान के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। गरीब के नाम पर वोट है ना कि आप लोगों को सूट कर रहा है ये गरीब के नाम पर वोट पाया, लेकिन खुद नोट कमाने का काम किया है। ये विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे, जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। और देखिए 2014 के बाद राजनीति में बदलाव क्या आया। हम लोग गरीब कल्याणकारी योजनाएं लाए, 3 करोड़ पक्के मकान देश भर में बना कर दिए गरीबों को, 70 साल में नहीं बने थे। 9 करोड़ घरों को पीने का पानी दिया, 70 साल में केवल 3 करोड़ घरों को पक्का पानी, नल से स्वच्छ जल ग्रामीण क्षेत्रों में मिला था, हमने 2 सालों में करके दिया। हमने 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, जो आज तक किसी ने नहीं किया।